अरे प्यार करना है तो भाभीियों से करना, क्योंकि ये धोखा कम और मौका ज्यादा देती हैं। आजकल की औरतें खुद तो अपने पति से प्यार करती नहीं और कहीं पड़ोसन न करने लग जाए, इसका भी वो पूरा ख्याल रखती हैं। लोग तरबूज को कानों में लगाकर ऐसे सुनते हैं जैसे अंदर से आवाज आएगी, लाल हूँ मालिक, ले लो। सुनो जी, अपनी पड़ोसन का पति उसे रोज किस करता है, पर तुम क्यों नहीं करते? अरे पागल, मेरा भी बहुत मन करता है, पर वो मुझसे बात ही नहीं करती। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। मोहब्बत करना आसान नहीं है साहब। अरे कई भूतों से लड़ना पड़ता है सिर्फ एक डायन के लिए। अरे सीधी सादी बीवी पाकर कभी भी खुश मत होना, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में भी सलेंसर लगा होता है। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। हेलो। हाँ, कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है, जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगी। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? यार मेरा चैन खो गया है। सोने का था कि चांदी का? ना दिन देखे ना रातों में, आंसू बस रहते हैं आँखों में। सुनो जी, ये बताइए प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे दो आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी दो औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है। अरे अभी मैं बिजी हूँ, डिस्टर्ब मत किया करो। अरे ज्यादा बिजी होने का ड्रामा मत किया करो, कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तुम। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। काश सूरज की भी कोई बीबी होती तो थोड़ा उसे कंट्रोल में तो रखती। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है, इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मैंने एक दोस्त के कहने पे आईपीएल में सट्टा लगाया। अब रोटी भी गुरुद्वारे पे ही खाता हूँ। सुनो,
मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। सुनो, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? तो मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अगर फिर भी गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? अरे तो फिर मैं कूलर को चालू कर लेता हूँ। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। अरे एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हें संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माता पिता को संभाले। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे पागल, तू अपना सिर्फ जुबान संभाल ले तो सब संभल जाएगा। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। सुनो जी, शादी के पहले तुम तो बड़े वादे करते थे, पर अब क्या हुआ? अरे अब तो हालत ऐसी हो गई है, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द नेटवर्क इशू जैसा लगता है। साला सुनाई नहीं देता है। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। काश सूरज की भी कोई बीबी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है। अरे अभी मैं बिजी हूँ, डिस्टर्ब मत किया करो। अरे ज्यादा बिजी होने का ड्रामा मत किया करो। कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तुम। छुट्टियों में एक ही परिवार पर बोझ न डाले। बीबी को मायके भेजें, बच्चों को नानी के घर और आप अपने ससुराल जाएं। काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है।